शुक्रगुजार मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं हिंदुस्तान स्पेशल वाले को वीडियो है, पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। As a result, Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi. मेरा ख्याल था कि शायद वो अपनी तकरीर में इसका जिक्र नहीं करेंगी, इस दफ़ा थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करेंगी, लेकिन उन्होंने उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कर ही डाला। In the 1971 War of Liberation, we endured an extreme form of genocide. In the 9-month-long War of Liberation against Pakistan, 3 million innocent people were killed. अभी दुनिया ने पाबंदी लगा ली है कि 2024 के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ जो हमने ये यूनिवर्सिटियों का और कमाइयों का और जालसाजियों का जो जाल बिछाया है, उसके बाद दुनिया में ये भी हमारे लिए खिफ़त नहीं आई है। Small countries like Guyana would have benefited immensely from India's growth trajectory, because India has always been an economy that focused on human development. जो है कोविड-19 में किस तरह वैक्सीन्स पहुंचाई दुनिया भर में। बांग्लादेश इस वक्त जो है पाकिस्तान से तो कहीं आगे है। उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 3 मिलियन बंगाली मारे गए या उसमें हलाक हुए उस स्ट्रगल में, और सारा जो है ये पाकिस्तान की फौज ने ये किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत का यूएनजीए में डंका बजते देख पाकिस्तान तिल मिला गया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत द्वारा दी गई सहायता के लिए जमैका, गुयाना और मालदीव द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक विशेष सत्र में भारत का आभार व्यक्त किया गया। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ ने शनिवार को कहा कि किंगस्टन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद करता है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही भारत एक विश्वसनीय पार्टनर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अन्य देशों ने पूर्ति को रोकना चुना और भारत ने इस मुश्किल घड़ी में बांटना चुना। गुयाना के विदेश मंत्री ने भी इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए भारत की सराहना की और कोरोना वैक्सीन के लिए भारतीय प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद किया। एक तरफ जहां पूरा विश्व भारत की तारीफ करता नहीं थक रहा, वहीं पाकिस्तान को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने खरी खरी सुना दी। बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है शेख हसीना, उन्होंने यूएनजीए सेशन से खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने बताया कि बांग्लादेश किस तरह कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में और किस तरह पावर्टी के ख़िलाफ़ एक जंग कर रहा है। क्लाइमेट चेंजेस की भी उन्होंने बात की, लेकिन देखता मैं यही हूँ कि शेख हसीना एक पॉलिटिशियन तो हैं, लेकिन एक बस आज लोग इवॉल्व होते हैं और वो स्टेट्समैन या स्टेट्सवुमन बन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि शेख हसीना साहबा ने तकरीर बड़े अच्छे अंदाज से की, लेकिन जब उन्होंने, और मेरा ख्याल था कि शायद वो अपनी तकरीर में इसका जिक्र नहीं करेंगी, इस दफ़ा थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करेंगी, लेकिन उन्होंने उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कर ही डाला। और जो उनकी सो कॉल्ड या जो भी आप कह लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल थी या लिब्रेशन स्ट्रगल थी, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 3 मिलियन बंगाली मारे गए या उसमें हलाक हुए उस स्ट्रगल में, और सारा जो है ये पाकिस्तान की फ़ौज ने ये किया। तो इसका मुझे नहीं समझ आती कि क्यों शेख हसीना इससे जो है इस तारीख़ के इस वर्क को क्यों उल्टा नहीं सकती, पलट नहीं सकती। एक सिविल वॉर हुई, उसमें दोनों तरफ से ज़्यादतियाँ हुई हैं, और जिसका प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब बांग्लादेश गए भी थे 2005 में, उन्होंने रिग्रेट भी किया था, लेकिन शेख हसीना इंसिस्ट कर रही हैं कि जी पाकिस्तान को फॉर्मली अपोलोजाइज़ करना चाहिए। अब जब तक, और ये भी बात सामने रहे कि 8 या 10 अप्रैल 1974 का जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का, उसमें जो आर्टिकल 16 है वो बड़ा क्लियर है कि माजी को भूल कर अब आगे चलें। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब गए थे बांग्लादेश तो उन्होंने रिग्रेट ज़रूर किया था।
अब हमारा तो ख्याल यही था कि आगे बढ़ें, लेकिन लगता नहीं है कि शेख हसीना की ख्वाहिश है कि मामलात आगे चलें, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तो फ़ोन भी किया था शेख हसीना को, फिर ख़तूत भी लिखे गए थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि मोमेंटम टूट गया। मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि बाज़ औक़ात ये जिस किस्म के सेशंस होते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स के, तो वहाँ पे मौका मिलता है साइड लाइन पे मुलाकातों का। मुझे नहीं मालूम कि आया हमने शेख हसीना, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी न्यूयॉर्क में थे, तो क्या हमने शेख हसीना साहिबा के साथ मुलाकात की, कोई प्रपोज़ल पेश की थी? उनकी तरफ से तो नहीं आ सकती वो तो आई एम श्योर, लेकिन क्या हमने कोई एफ़र्ट की थी बिहाइंड द सीन्स कि ये मुलाकात हो जाए? और अगर की थी तो क्या जवाब मिला बांग्लादेश की जानिब से, ये इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। और मेरा अपना ख़्याल ये है कि हमने यकीनी तौर पे इनफॉर्मली ये ब्रोच किया होगा सब्जेक्ट ढाका में हमारे हाई कमिश्नर ने, लेकिन शायद उनको कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ, आपको लगता है इसमें इंडिया का हाथ था? डेफिनेटली इंडिया का हाथ था, तो बांग्लादेश अलहदा हुआ था ना पाकिस्तान से। मैं आपसे कहूँ यहाँ से भाग जाएं, निकल जाएं यहाँ से, आप निकल जाएंगे? एक्चुअली रीज़न्स ये हैं कि उसके पीछे आपको भी पता है कि जिस तरह अभी इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे साजिश थी, इसी तरह जब बांग्लादेश अलहदा हुआ था तो उस वक्त भी प्रॉपर साजिशें हुई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है हमसे अलहदा हुआ था। साजिशें बांग्लादेशियों के खिलाफ हुई थी? बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं, उस वक्त भी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। पाकिस्तान के टुकड़े करने की साजिश थी, जिसमें इंडिया कामयाब हो गया था। अच्छा, यानी कि इंडिया कामयाब हो गया था। चले, उन्होंने हमसे अलग कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छी कंडीशन में है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बांग्लादेश इस वक्त जो है पाकिस्तान से तो कहीं आगे है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है हमारे मुल्क की तरह जो है मीर जाफ़र और मीर सादिक कम है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भी इंडिया का हाथ है? डेफिनेटली जब सपोर्ट उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी थी, बैक एंड पे वो सपोर्ट कर रहे थे, तो कि हम कह सकते हैं कि इंडिया ही उनको सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो हमसे आज आ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले कता कलामी माफ़, क्योंकि ये आपके बात से वेरी मच रिलेटिव बात है। हमारे दुनिया भर में हमारे डॉक्टर्स बुलाए जाते थे, माने जाते थे। अभी दुनिया ने पाबंदी लगा ली है कि 2024 के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ जो हमने ये यूनिवर्सिटियों का और कमाइयों का और जालसाजियों का जो जाल बिछाया है, उसके बाद दुनिया में ये भी हमारे लिए खिफ़त नहीं आई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फरमाया। इसलिए ये खिफ़त आई है कि पहले आपका डॉक्टर तैयार होता था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, जी, पहले आपका डॉक्टर तैयार होता था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, अयूब मेडिकल कॉलेज से, खैबर मेडिकल कॉलेज से, अच्छा चांद का मेडिकल कॉलेज से। अब आपका डॉक्टर तैयार हो रहा है अल्लाह रहम मेडिकल कॉलेज से और फलाने मियाँ मेडिकल कॉलेज से, और वहाँ दाखिला लेने के लिए जरूरत मेडिकल कॉलेज से दाखिला लेने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप कमरा बनवा दें, हॉस्टल बनवा दें, 25-30 लाख 50 लाख की फाइनेंसिंग कर दें, आप डॉक्टर। आपकी जहानत या काबिलियत की जगह पैसा आ गया है। जी, सबसे पहले शुरुआत हम इस डॉक्टरी पर शुरू करेंगे जो हमारे यहाँ तलीम का मेयार हो चुका है कि आप पैसा लगाओ और डॉक्टरी की सनत ले लो, और यही तनज़री का शिकार हुआ है। सरकारी ने खुद मेट्रो की सनत खरीदी है भाई, बाहर की कंट्री में 2024 में पाबंदी लग जाएगी कि जो पाकिस्तान से हम डॉक्टर हकीकत नहीं हो सकता गुलजार कहने को, नहीं और भाई हमारे यहाँ मेयार ही नहीं है। और यार मेयार हो या ना हो, अच्छा ये बात आप जो पढ़ लिख के 2024 में ये बोर्ड है ना, पाबंदी लग जाएगी। ये बहुत कुछ है। मेरी तो बात सुने, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। आप पढ़े लिखे ही नहीं हो तो आप जाके डॉक्टरी में क्या करें? क्यों नहीं पढ़े लिखे मेरा भाई, क्यों नहीं पढ़े लिखे? बहुत पाकिस्तानी भी पढ़े लिखे जो बाहर की कंट्री में जाके डॉक्टर बने हुए हैं पढ़ लिख कर। आप मान भी रहे हैं कि जरदारी जो है वो पैसे देकर आया हुआ है भाई, उनके भाई वो तो बेनजीर की वजह से आया है ना। हमारे यहाँ यही प्यार चल गया है ना। और उसके बाद उसका प्यो हाकम अली जो बदमाश था, डाकू था बड़ा, उसके पास पावर थी, उसने बेनजीर से जबरदस्ती शादी की, कोई प्यार मोहब्बत की शादी नहीं। भाई मेरी तो बात, इसकी वजह से उसे की सनत बनाने में क्या हर्ज थी? मेरी तो बात, वो खुद ही तो मालिक थे। और भाई आप हमारी जो यूनिवर्सिटियों में यही रिवाज चल चुका है। आप ये बोल सकते हैं गुलजार कि इनको तब्दील करना चाहिए, आपको सेहत के ऊपर काम करना चाहिए, तलीम के ऊपर काम करना चाहिए। आप
दाखिले के बगैर ही आप घर अनपढ़ बैठे जैसे हैं, आपको सनद मिलेगी, आप जॉब करें। बिल्कुल। और इन्हें और ये ऐसे नहीं कहना अनासर हैं चाहिए जो कि आप जॉब भाई कर इसके रहे हैं। ऊपर काम करना चाहिए ना, ये इदारे क्यों बने हुए हैं? तो फिर कहते हैं इनको चाहिए काम समझ तो कर फिर- काम करें। फिर पाकिस्तान कहते हैं तरक्की क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल। और ये अनपढ़ आदमी आपके महकमे के ऊपर आ जाता है, आपका लीडर बन जाता है, और वो तरक्की क्या करेगा? तो वो लीडर ही पैसे देख नहीं रहे, करेगा। तू लीडर अपना देख रहे शबाश जी, वो यूएन में जाके उसने तकरीर की है, वो उठा के देख रहे। मैंने मुझे लगता है आपने सुनी देखी। भाई हमें सुनने और देखने की कोई जरूरत नहीं। शर्म वाली बात है, शहबाज शर्म शरीफ वाली की बात। हम तकरीर सुनने लग पड़े तो फिर हमने क्या किया और क्या ना बिल्कुल। किया। अगर हमारी गवर्नमेंट को इसी तरह लगता है कि हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में डिग्री बिकती है, फिर इन्हें कॉलेज पे एक्शन लेना चाहिए ना। अपने को मुल्क के जो भी इस तरह फेक डिग्रियां, पैसे दे के डिग्री, भाई वो तो पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं ना, उन्हें पकड़ना चाहिए। वो तो पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। उन्हें पीछे क्या का है इनका? इंकशाफ भी हुआ था कोई यूनिवर्सिटी का भाई, जिस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। यार आए दिन नए जिस बंदे के पास अपना थोड़ा सा पैसा, अपना कॉलेज, मैं तुझे आप बताता हूँ, मुराद रास वजीर तरीन बनाया गया था इमरान खान ने अपने दौर में। तो वो एक बहुत नौजवान, वो पढ़ा लिखा जवान है, पहली दफ़ा सियासत में आया गुलजार। उसने तलीम का वो एक म्यार बढ़ाना शुरू कर दिया, अच्छा लेवल बनाना शुरू किया। तो ऊपर से हुकूमत ख़त्म हो गई। अब जब वो दोबारा हुकूमत परवेज़ लाई की आई है पंजाब में, वो दोबारा उसको लगाया गया, उसी को वजीर बनाया भी है। तो शहबाज शरीफ साहब से आए दिन उधर से न कोई बात आ जाती है, वो नोटिस ले लेते हैं। आपने इस तरह नहीं करना, वज़ीर तरीन को कहा जाता है पंजाब को, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने रूल चेंज ऐसे नहीं करना, जो मैं कहूँगा आपने ऐसे ही रूल लगाने हैं। ये शहबाज शरीफ बोल देते हैं, वो वज़ीर आज़म है, उनका काम है उनकी बात मानना। अब उन्होंने इनकार कर दिया, मैं आपकी कोई बात ऐसी नहीं मानूंगा, मैं वो ही करूँगा जो मेरा वज़ीर आला कहेगा या जो मेरा चेयरमैन कहेगा, जो मुल्क की खातिर अच्छा होगा, जो आवाम के लिए अच्छा होगा। तो अब इसमें बहस शुरू हो गई है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा एक शख्स है, पहली दफ़ा आया, उसे वज़ीर तरीन बनाया गया है, उसको काम करने से शहबाज शरीफ रोक रहे, वज़ीर दाखिला साहब रोक रहे, राणा सनाउल्लाह साहब। अब तो देख इसमें इस कंट्री में फिर क्या होगा? यही है ना, मुल्क आगे नहीं इसलिए बढ़ रहा कि कोई अच्छा करना तो रोकना शुरू कर देते हैं। वफाक में चोर बैठे हुए हैं। पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है, सिंध में भाई वो भी डाकू बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी इमरान हमारा खान साहब की एक हुकूमत मुल्क है, 5 साल तो 5-6 हुकूमतें हैं, उस मुल्क को बढ़ने में क्या फिर होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक मुल्क में एक हुकूमत हो तो फिर भी मानते हैं कि अच्छी तरक्की करे। इस वक्त भी कोई काम किसी को करने ही नहीं देते। कोई अच्छा लड़का पढ़ जाता है, कोई बच्चा पढ़ जाते हैं, उसको कोई समझने वाला नहीं है, उसकी कदर करने वाला नहीं है, तभी तो वो बाहर भाग के चले जाते हैं। वो शेख हसीना ने क्या बयान दिया है कि वो मुझे समझ नहीं आई थी। तो वो शेख हसीना ने उधर तकरीर की है ना, उसने कोई मिलियन के साथ इल्ज़ाम लगाया भी हमारे जो पाकिस्तान में मारे थे बंदे, पता नहीं 1971 की बात कर रही है। इस दिनों में या इन सालों में इनमें तो कोई ऐसी बांग्लादेश के साथ 71 के बाद कोई झड़प गुजार हमने नहीं हुई, हमारी कोई नहीं हुई। मोदी साहब ने अपने पड़ोसी मुमालिक में अपनी वैक्सीन दी है और उसकी तारीफ भी उन्होंने की है। आज जिन कंट्री को उन्होंने दी है वो अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि वो अच्छे, वो एक बड़ा पन है इंडिया का। तो पाकिस्तान को भी तनज़ली का शिकार बनाया हसीना वाजिब ने। तो भाई वो पता क्या, मौजूदा हालात में कोई आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह का गुजार नहीं जिसके साथ कोई बातचीत बंदा कर ले, या उसके साथ तलकात अच्छे करने की बात कर ले, या उसका दुनिया में या मुल्क में कोई इमेज हो है तो मुझे बता दे। किसके साथ वो सीना वालिद आकर बैठे, किससे बात करे, वो जानती है। वो बड़ी देर से लंबे अरसे से मैंने तो कभी भी नहीं देखी पाकिस्तान में वो आई। मुशर्रफ के दौर में आना जाना था, मुशर्रफ के दौर में आई थी, मुशर्रफ भी गए थे, वो एक वक्त था। उसके बाद नहीं वो आई ना, वो हमारा बंदा उधर गया है। एक इमरान खान ने उनके साथ बात की है अपने दौर में, उन्होंने भी एड और उन्होंने आपके शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट भी नहीं की। बिल्कुल इन्होंने कहा हमें चाहिए ही नहीं। अब खुद अंदाजा लगा ले फिर किस तरह एक अच्छे ताल्लुकात बिल्कुल भाई, इनकी सोच ही गुजार सिर्फ पैसा बनाना है हमारे सियासतदानों की। आज तो हम यूएन में भी नाकाम हो चुके हैं भाई। उधर इंडिया की जो सारे पड़ोसी ममालिक हैं भाई, जो पड़ोसी ममालिक हैं इंडिया के, उन्होंने तारीफ की कि इंडिया भाई बेस्ट है। और हमें वो कोविड के दौर में भी उन्होंने हमारी मदद की। सलाम में देख लो, अफगानिस्तान की उन्होंने मदद की है, श्रीलंका की मदद की है। जो कोरोना वायरस आया उसके अंदर उन्होंने सही 4-5 कंट्री को वैक्सीन भी दी है, सस्ते दामों दी है, फ्री भी दी है। वो कोशिश कर रहे, वो उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो और गुजार क्या करेंगे? ये वजह है, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो चले बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह।